मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर बिजनेस मैथमेटिक्स के नए टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसा कि आपके सामने ये कुछ लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, y is equal to ax plus b, y is equal to minus ax plus b, y is equal to ax minus b, y is equal to minus ax minus b। ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली लीनियर इक्वेशन जो है ये पॉजिटिव स्लोप को डिस्कस कर रही है। तो जब भी आपने स्लोप को देखना हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम दोनों वेरिएबल के रिलेशनशिप को चेक करेंगे। जैसे एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है, तो हम देखेंगे क्या ये दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो उसको हम पॉजिटिव स्लोप लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो इसे हम नेगेटिव स्लोप लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम नेक्स्ट आगे ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप क्या होता है। यहाँ हमने दो तरह के ग्राफ को डिस्कस किया, लेकिन ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा यानी पॉजिटिव स्लोप को, और दूसरा नेगेटिव रिलेशनशिप यानी नेगेटिव स्लोप को शो करेगा। पहला ग्राफ जो हमने ड्रॉ करना है वो है ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज खुद से सपोज करेंगे। तो हमने x की वैल्यूज खुद से सपोज की 1 2 3। अब इन्हीं x की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह, तो हमारे पास y की वैल्यूज निकल आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास y का आंसर आया -1। जब x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास आंसर आया -3। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास आंसर आया -5। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं जबकि y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन में बड़ी वैल्यू छोटी होती है और नेगेटिव साइन के साथ जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। लिहाजा -5 जो है ये छोटा है किससे? -1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू -1 थी। x की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो गई, लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज होके -3 हो गई। x की वैल्यू मजीद इंक्रीज होके 3 हुई और y की वैल्यू मजीद डिक्रीज होके -5 हो गई। तो यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है या इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप भी नेगेटिव होगा। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। तो x एक्सिस पे हमने 1 2 और 3 को रखा और y एक्सिस पे हमने -2 -4 -6 और -8 को रखा। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू y की वैल्यू -1 है तो -1 को हमने आगे की तरफ बढ़ाया, और x की वैल्यू 1 है तो x को ऊपर से नीचे हम लेके आएंगे, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू -3 है तो y को इस तरफ बढ़ाया, और x की वैल्यू 2 है तो x को ऊपर से नीचे लेके आएंगे। फिर y की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू 3 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी जो कि नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसमें x की एज यूजुअल उसी तरह हम वैल्यू सपोज करेंगे, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। तो हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट की 1 2 3। अब हमने इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है। पहले 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 3 आ गया, 2 पुट किया आंसर 5 आ गया, 3 पुट किया आंसर 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
इस वजह से इसका स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो हम देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर हम y को y3 है तो आगे की तरफ बढ़ाते हैं और x हमारे पास क्या है 1 है, फिर y हमारे पास x हमारे पास 2 है और y का आंसर 5 है, 5 को बढ़ाया, फिर y7 है 7 को बढ़ाया और x हमारे पास 3 है 3 को बढ़ाया। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। स्ट्रेट लाइन के बाद हम सेकंड डिग्री पैराबोला ग्राफ की बात करेंगे। ये याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को हम सेकंड डिग्री पैराबोला कहते हैं। अब जैसा कि आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर 2 है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करती है। तो यहाँ भी हमारे पास इक्वेशन पॉजिटिव स्लोप होगी और नेगेटिव स्लोप होगी, जिसको मज़ीद हम आगे ग्राफ से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। हम इससे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एज यूजुअल उसी तरह ही हम x की वैल्यूज़ 1 2 3 सपोज करेंगे, कुछ और भी सपोज कर सकते हैं और इसको हम इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो y की वैल्यूज़ हमारे पास 4 13 26 आई, यानी x भी इंक्रीज है और y भी इंक्रीज है। तो ये पॉजिटिव स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी पॉजिटिव स्लोप ग्राफ को शो करेगा, यानी इससे जो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास y4 है, x1 है और y हमारे पास 13 है, x2 है, y हमारे पास 26 है और x हमारे पास 3 है। तो हमने पहले दो पॉइंट्स को मिलाया तो ये हमारे पास इसकी लाइन बनी, फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरह ये हमारे पास ग्राफ बनेगा जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्वी शेप में होता है, इसलिए इसको पैराबोलिक ग्राफ भी कहते हैं या पैराबोला भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन को और सेकंड डिग्री पैराबोलिक ग्राफ को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।